हेलो किसान मित्रों, आप इधर देख सकते हैं कि जो अभी अभी जो है वो बारिश हुई है। अभी तो 2-3 घंटे हो गए हैं, बारिश पूरी रुक चुकी है। अभी जो है वो बारिश नहीं है, 2-3 घंटे पहले आई थी, बारिश पूरी रुक चुकी है। मगर आप देखिए इधर, आप देखिए पानी भरा हुआ है। ये तो आप इस ड्रैगन के जो पोल है उधर देखिए, उसमें पानी नहीं है, कुछ कुछ जगह पर है, वो भी मगर निकल जाएगा धीरे धीरे। ये आप देखिए, अगर ज़्यादा बारिश हो तो हमें क्या करना है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर बारिश जब ज़्यादा होती है तो क्या है, जो रूट है वो ड्रैगन फ्रूट के ज़्यादा बारिश होने की वजह से, जो इधर आप देख सकते हैं, इधर अगर मान लो कि यहाँ पर जो है वो पानी भरता है, ड्रैगन फ्रूट के जो मदर प्लांट है नीचे, वहाँ पर अगर पानी भरता है तो क्या है, वो जो मदर प्लांट है वो सड़ने लगता है। उसकी जो रूट है वो सड़ने लगती है, बाद में मदर प्लांट है वो सड़ता है। वो क्यों सड़ते हैं? जब पानी, जो ड्रैगन फ्रूट का जो पौधा है उसके पास जो पानी भरता है, इसलिए सड़ता है। इसलिए आपको, अगर मान लो कि आप ड्रैगन फ्रूट कर रहे हो, तो आपको एक ये बात खास ध्यान में रखनी है कि जो ज़मीन है वो हाइट वाली होनी चाहिए। अगर बारिश होती है तब तो भीगती है, मगर जो पानी ऐसे मान लो कि ऐसे भरा रहता है ज़्यादा देर तक, तो वो दिक्कत दे सकता है, क्योंकि उससे जो है वो ड्रैगन फ्रूट के जो रूट है वो सड़ने लगेगी और उसके बाद जो है पौधा सड़ने लगेगा। इसलिए जो ड्रैगन फ्रूट के जो पोल है वो हाइट वाली ज़मीन पर ही लगाए। अगर पानी 2-3 घंटे भरा रहता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर उससे ज़्यादा यानी कि 12 घंटे 24 घंटे ऐसे अगर भरा रहता है तो क्या होगा, पौधे वो सड़ने लगेंगे धीरे धीरे, और जो पौधा है वो पूरा मर जाएगा, रूट भी सड़ जाएगी। इसीलिए अगर आप ड्रैगन करते हैं तो आप हाइट वाली ज़मीन पर करें, ताकि जब ज़्यादा बारिश हो कभी कभार तो उससे क्या है, वो दिक्कत ना हो कुछ भी, और पौधा एकदम हेल्दी रहे। इसका आपको खास ध्यान रखना। और अगर मान लो कि ज़्यादा बारिश होती है तो आप, अभी मैं आपको कुछ पोल दिखाता हूँ। अगर ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होता है, ये आप देखिए, इधर आप ड्रैगन फ्रूट के जो है रूट है वो देखेंगे, इन सब जगह पर बाहर निकल गए। आप देखिए, सभी पोल पर ऐसे निकल गए हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब बारिश हो, उसके बाद जब सभी जगह पर रूट बाहर दिखने लगे, अब इधर भी देखिए, इधर भी बाहर ही है। जब बारिश हो, एक बारिश में तो नहीं दिखने लगते, मगर जब 2-3 बारिश होती है तब वो दिखने लगते हैं, रूट जो है दिखने लगते। तब आपको एक बात खास ध्यान में रखनी है, पौधे को जो है वो खाद दे देनी है, और खाद देने के बाद उससे वापस मिट्टी है उसके ऊपर चढ़ा देनी है। इधर ऐसा नहीं है कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में ऐसा नहीं होगा, उसमें भी जो रूट है वो दिखने लगती है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में भी ऐसा नहीं है कि फ्लड में ही दिखेगा, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में भी आपको रूट दिखने लगेगी। तो आपको क्या करना है, जब रूट है वो दिखने लगे तो आपको वहाँ पर खाद डाल देनी। खाद कौन सी डालनी है? खाद आप कोई भी डाल सकते हैं, मुर्गे की हो गई, गोबर की हो गई, या फिर आप और कोई यूज़ करते हो तो वो खाद डालनी है आपको। ऑर्गेनिक मैन्योर है वो आप डाल सकते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो मिट्टी चढ़ा देनी है, ताकि जो पौधे की जो रूट है वो डायरेक्ट धूप के कांटेक्ट में आकर सूख ना जाए। इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और अगर ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होता है, मैं आपको दिखा। अब इस पौधे को देखिए, मान लो कि इधर पानी तो नहीं भरता, मगर कुछ पौधे फिर भी ऐसे हो जाते हैं। ये देखिए आप, ये एकदम से सड़ चुका है, मगर इसके ऊपर जो है वो पौधा
मरा नहीं है, ज़िंदा है। क्योंकि इसमें जो होती है वो लकड़ी होती है, इसमें लकड़ी होती है मोटी, इसकी वजह से ये ज़िंदा है। इसलिए ऐसे अगर ये सड़ गया और ये पूरा ऐसे सड़ता रहा तो क्या होगा, तो वो जो पौधा है वो पूरा मर जाएगा। इसलिए आपको ये बात खास ध्यान में रखनी है, पानी है वो पौधे के पास नहीं भरना चाहिए। आपको ये बात खास ध्यान में रखनी है बारिश के सीज़न में। और जो बारिश के सीज़न में अभी तो फ्रूटिंग आती है, हमारे यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा क्योंकि हमने जो है वो फ्रूट तो सारे गिरा दिए हैं। मगर मान लो कि मैं आपको एक फूल है वो दिखाता हूँ, ये देखिए, ये कल रात को ओपन हुआ था। अगर ऐसे ओपन हो चुके हैं, 6-7 दिन का फूल है, फूल पूरा मुरझा चुका है एकदम से, अगर तो उससे क्या है, आपको उस फूल को है वो निकाल देने का है। क्योंकि अगर वो फूल पौधे पर रहेगा तो क्या होगा, वो फूल अगर पौधे पर रहेगा तो उससे क्या होगा, फ्रूट जो है वो भी सड़ने लगेगा, धीरे धीरे फ्रूट जो है वो भी सड़ने लगेगा। इसके लिए आपको जो फूल है उसे निकालना पड़ेगा। और आप ये देखिए, घास बहुत हो गई क्योंकि हमारे यहाँ 1 महीने से लगातार बारिश हो रही है। मगर आप देखिए, कुछ दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि हमारी जो ये ज़मीन है वो भी हाइट वाली है और इस पर जो ये ड्रैगन जहाँ पर लगाए हैं वो भी ज़मीन हाइट वाली है, इसलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और घास जो है वो निकालनी है। घास आप एक बात ध्यान में अच्छे से रखें कि घास है वो उससे ना रहने दें, क्योंकि घास जो है वो, जो हम मान लो कि खाद बाद कुछ देंगे, वो पौधे को हम न्यूट्रिशन देंगे तो वो है वो खाद ले लेगी। अगर खाद बाद कुछ देंगे पौधे में तो क्या है, वो घास है जो वो पूरा न्यूट्रिशन ले लेगी। इसीलिए आपको ये बात खास ध्यान में रखनी है, घास नहीं रहनी चाहिए। अगर मान लो कि बारिश हो गई और 2 दिन के बाद अगर सूख जाता है तो आपको घास जो है वो ले लेनी है। और ये देखिए, नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम भी क्या करना है, अब बारिश हुई है तो हम भी खाद देने वाले हैं। मगर क्या अभी थोड़ा सूख जाए तब हम खाद देंगे इसमें। तो आप इस पोल पर देखिए, बारिश की वजह से जो रूट है वो आप देखिए, पूरे पोल के पूरी साइड जो रूट आपको दिखेगी छोटी छोटी, वो सब भी जो है वो बाहर निकल गई है। ये आप देखिए। इसलिए आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया, खाद डालनी है। आप कोई भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसी खाद डालनी है, खाद डाल देनी है। और जो फिर से है वो मिट्टी को है ऊपर चढ़ा देना है, ताकि जो पौधे के जो रूट है वो सूखने ना लगे, इसलिए। और अगर मान लो कि कोई पौधा सूखा हुआ तो नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता। अगर पौधे मान लो कि मुरझाने लगे हैं, आपको लगता है कि पौधे कमज़ोर होने लगे हैं, तो आपको जो है वो पौधे अगर कमज़ोर होने लगे हैं तो आपको ब्लू कॉपर जो नाम करके दवाई आती है वो आप दे सकते हैं रूट में, ताकि जो रूट है वो फिर से डेवलप हो सके। इसलिए आप ब्लू कॉपर दे सकते हैं। और ज़्यादा तो कुछ है नहीं, बस आपको यही बताना था कि अगर ज़्यादा बारिश हो तो आपको एक मेन बात है वो ये ध्यान में रखनी है कि अगर मान लो कि ऐसे रूट बाहर दिखने लगे तो आपको क्या करना है, खाद डाल के जो है वो फिर से मिट्टी चढ़ा देनी है, ताकि जो पौधा है उसे भी कोई नुकसान ना हो और रूट को भी ना हो। और अगर फ्रूटिंग लगा है तो फ्रूट की भी साइज़ अच्छी बनी रहे। अगर हम खाद देंगे तो क्या होगा, हमें साइज़ भी मिल जाएगी बारिश की सीज़न में। इसलिए आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। तो अब देखिए ये पूरा व्यू। और हाँ, एक बात आप ध्यान में रखिए, फंगस मान लो कि ये देखिए अब इस पौधे पर, इसको भी हमने मिटा दिया है। अगर आपको एक बात खास ध्यान में रखनी है, जब
आसमान में आसमान थोड़े 10-15 दिन तक वो बादलों से ढका रहता है, तो क्या होता है पौधे में जो है वो फंगस लगना स्टार्ट हो जाती है। जो रेड कलर के डॉट होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आप जो भी मान लो कि फंगसाइड देते हैं अपने हिसाब से, वो फंगसाइड आपको दे देनी है, ताकि जो पौधा है वो उसमें फंगस ना लगे। रेड कलर के डॉट है तो नहीं, वरना मैं आपको दिखा था, एक डॉट है इधर, आप देखिए ऐसे करके रेड डॉट आते हैं। ये तो हमने अभी मिटा दिए हैं, आप देखिए ये मिट गए हैं, क्योंकि हम इसमें जो है टाइम पर जो है वो दवाई दे देते हैं, ताकि जो पौधे हैं उसमें फंगस ना लग जाए। दवाई में आप खास ध्यान रखिए। मैं आपके लिए थोड़े दिनों के बाद वो भी वीडियो भेजूँगा दवाई का जो है वो। अब देखिए इधर ऐसी रेड फंगस होती है। क्या होता है, जब आसमान में बादल से 10-15 दिन ढका रहता है तो ऐसी फंगस स्टार्ट हो जाती है। इससे हालांकि कुछ बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, मगर ना हो तो अच्छा है हमारे लिए। तो चलिए अब वीडियो में इतना ही।